अरुण फौरन तेज प्रताप के नाना जी के घर की तरफ निकल गया, क्योंकि तेज प्रताप के नाना जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके थे। कुछ ही देर में अरुण नाना जी के घर के पास पहुंचा। वह सिंघानिया हाउस में जाकर वनराज सिंघानिया से मिला। अरुण ने वनराज सिंघानिया से कहा, नाना जी, तेज प्रताप सर ने दिग्विजय जी के कहे अनुसार इंडियन लड़की से शादी कर ली है। वह लड़की शिल्पा की बेस्ट फ्रेंड तनु है। यह शादी बहुत ही अचानक हुई, इसके बारे में किसी को बताया नहीं जा सका था। इसके लिए हमें माफ करें। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर रुककर अरुण ने फिर कहा, तनु के माता पिता और भाई उसी हॉस्पिटल में एडमिट थे जहां आप एडमिट थे। अभी हमें पता चला है तनु के पिताजी प्रशांत राठौर नहीं रहे, उसके भाई और मम्मी की तबीयत भी बहुत क्रिटिकल है, वह अकेली पड़ गई है। हमारे पास शिल्पा मैडम का नंबर नहीं था, इसलिए मैं आपके पास उनका नंबर लेने आया हूं ताकि वह तनुजा मैडम के पास रह सके। इस तरह अरुण ने नाना जी को तनु की शादी तेज प्रताप से होने के बारे में बताया और तनु की मौजूदा हालत के बारे में भी वनराज सिंघानिया को बताया। वनराज सिंघानिया बोले, क्या सिर्फ तुम शिल्पा का नंबर लेने आए थे? तुम्हें मोंटी ने सिर्फ शिल्पा का नंबर लेने भेजा? क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपने नाती से जान सकूं या वह मुझे बता सके कि उसने शादी कर ली है? क्या मैं उसे मना कर देता? तनु तो बहुत अच्छी लड़की है और उसने मुझे नहीं बताया, इसका मुझे बहुत बुरा लगा, तुम मोंटी को कह देना। उद्धरण चिन्ह। अरुण ने कहा, नाना जी, तनु के पेरेंट्स की तबीयत बहुत खराब थी और उसे भी एक साथ चाहिए था जो उन सब की देखभाल कर सके। वह अकेले पड़ गई थी, इसलिए उसके बारे में सोचकर सर को अचानक शादी का फैसला लेना पड़ा। शादी के तुरंत बाद सर जर्मनी निकल गए और मैं यहाँ का सारा काम देख रहा हूँ। सर ने आपसे माफी मांगी है कि उन्होंने अचानक शादी कर ली। वनराज सिंघानिया को ये सब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने फौरन शिल्पा का नंबर दिया और कहा, मोंटी को यहाँ बुलाओ, उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। वह बच्ची यहाँ अकेले हैं और उसे ही आकर यहाँ का सब कुछ संभालना होगा। वह अब इसी परिवार का हिस्सा है। तनु और उसका परिवार अब मोंटी परिवार है। वह ऐसे हालात में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता है। अरुण ने कहा, सर प्राइवेट जेट में आ रहे हैं, 9-10 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वनराज सिंघानिया ने कहा, मेरी तबीयत अभी थोड़ा ही ठीक हुई है, मैं वहाँ हॉस्पिटल में जाकर ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। शिल्पा को फौरन बुलाओ, उस बच्ची के पास रहेगी। तुम भी जाओ और बच्ची का ध्यान रखो। फिर अरुण वहाँ से चला गया। सिंघानिया जी गहरी सोच में डूब गए। वनराज सिंघानिया सोच रहे थे कितने प्यार से उन्होंने बच्चे का नाम मोंटी रखा था और दिग्विजय राठौर ने बच्चे का नाम तेज प्रताप रखा था। उस हादसे के बाद सब कुछ बिखर गया, मगर मोंटी का प्यार वनराज सिंघानिया के लिए कभी कम नहीं हुआ। इतनी लड़ाई झगड़े के बाद भी उसने कभी वनराज सिंघानिया का साथ नहीं छोड़ा और जब उसे पता चला कि नाना जी की तबीयत खराब है तो वह अपना काम छोड़कर सीधा इंडिया चला आया। आज भी उसने उस लड़की से शादी की जो सीधी सादी है और शायद उसे पता चल गया था कि उसके माता पिता और भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो बगैर कुछ सोचे समझे उसने उससे शादी कर ली। चलो, एक चीज तो उसने अच्छी की है और लड़की भी अच्छी है, इसलिए मैं मोंटी को माफ कर देता हूँ, पर झूठा गुस्सा तो दिखाऊंगा ही। फिर नाना जी मन ही मन मुस्कुरा दिए। वह आगे फिर सोचने लगे, अभी कुछ ही दिन पहले ही तो मोंटी वनराज सिंघानिया से मिले थे, लेकिन तब भी तेज प्रताप ने तनु से शादी के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसका उन्हें बहुत बुरा लगा था। वह तेज प्रताप से मिलकर उसे डांटना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने तेज प्रताप से पूछा था क्या उन्हें कोई लड़की पसंद है या फिर वह शादी के लिए राजी है, लेकिन तेज प्रताप ने कहा था अभी उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई है। और अब अचानक तेज प्रताप ने शादी कर ली, वह भी जर्मनी जाने के पहले, जिस दिन वह मुझसे हॉस्पिटल में भी मिला था। ये सोच कर ही वनराज सिंघानिया को बहुत बुरा लग रहा था। उधर अरुण ने शिल्पा को कॉल करके कॉलेज से हॉस्पिटल में बुलवा लिया था और उसे वहां की सिचुएशन की जानकारी दे दी थी। तनु हॉस्पिटल बिल्कुल शांत बैठ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसकी जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले आई। उसका हंसता खेलता खेलता परिवार बिखरने लगा था। प्रशांत जी की मौत ने तनु को बिल्कुल तोड़ दिया था और कुछ देर पहले डॉक्टर एक और सदमा दे गए कि मिताली जी भी नहीं रही। उनकी मौत ने तो उसके आगे के सारे रास्ते बंद कर दिए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आगे क्या करना है। अरुण प्रशांत जी और मिताली जी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इनकी अर्थी की तैयारी शुरू करवा दी। तनु को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसा इंस्ट्रक्शन तेज प्रताप अरुण को देता जा रहा था उसी के अनुसार अरुण काम करता जा रहा था। बस कुछ ही घंटों में तेज प्रताप दिल्ली पहुंचने वाला था, पर पहुंचने के पहले ही उसने वहां सारी तैयारियां करवा दी थी। इस समय तनु बिल्कुल अकेली थी। शिल्पा ही उसका सहारा थी, पर तनु को तो जैसे शिल्पा की बात भी समझ नहीं आ रही थी। शिल्पा उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। तनु को संभालना जैसे मुश्किल ही हो गया था। सिंघानिया जी भी वहीं आ गए थे। उन्हें भी तनु और तेज प्रताप की शादी का पता चल गया था, पर तेज प्रताप तनु के पास क्यों नहीं है।
ये थोड़ा खल रहा था। इस समय उन्हें लग रहा था कि तेज प्रताप को तनु के साथ होना था। वह बच्ची के लिए बहुत बेचैन थे क्योंकि वह उनकी सबसे प्यारे दोस्त की बेटी थी। इस समय वे अपनी सारी दुश्मनी भूलकर अरुण के पास गए और उन्होंने अरुण से पूछा, मुझे तेज प्रताप का नंबर दो, यहाँ ये बच्ची अकेले हैं और वह यहाँ है नहीं, क्या हमारी दुश्मनी के कारण इस बच्ची के पास नहीं है? इस पर अरुण बोला, नहीं, मैंने सर को इन्फॉर्म कर दिया है, वह भी आधे घंटे में ही आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इस पर सिंघानिया जी बोले, यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए भी कोई नहीं है। मोहित बिस्तर पर है, वह प्रशांत और मिताली जी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाएगा तो उसके बदले में तेज प्रताप का वहाँ होना बहुत जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। कहते हैं दुख की घड़ियों में लोग दुश्मनी को भी भुला देते हैं। वही हाल इस समय सिंघानिया जी का भी था। सिंघानिया जी इस समय हर तरह की दुश्मनी को भूलकर तनु पर ध्यान दे रहे थे। उसके लिए वे तेज प्रताप को भी माफ करने तैयार थे। तेज प्रताप से, जिससे उन्होंने कई सालों से बात नहीं की थी, अभी उसे फोन लगाने लगे। तेज प्रताप दिल्ली पहुंच गया था, फ्लाइट से उतरा ही था, तभी उन्हें सिंघानिया जी का फोन आया। तेज प्रताप ने हेलो कहा, उसे नए नंबर से कॉल आया था, इसलिए आज उसे आश्चर्य हो रहा था क्योंकि उसके नंबर पर अननोन कॉल बहुत कम आते थे। जैसे ही सिंघानिया जी ने कहा, मैं तुम्हारा मामा बोल रहा हूँ, ये सुन तेज प्रताप को बहुत आश्चर्य हुआ, साथ ही साथ उसे खुशी भी हुई। उन्होंने सिंघानिया जी ने कहा, तुमने तनु से शादी कर ली है, अच्छा किया, परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज होती है। शादी की और अपनी पत्नी को ऐसे ही तकलीफ के क्षणों में छोड़ देना कहाँ का न्याय है? वह मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी है, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। तुम तो जानते हो अब उसके अलावा सिर्फ मोहित है जो इस समय हॉस्पिटल में है। वह ना अपने आप बैठ सकता है और ना ही लंबे समय तक चल पाएगा। ये दोनों बच्चे इतने अकेले हो गए हैं, मुझे कुछ सहन नहीं हो रहा है। तुमने तनु से रिश्ता जोड़ा, इसका मतलब है तुम अब इनकी जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो। अब मुझे इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन्हीं के कारण मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, तुम्हें जितनी दुश्मनी रखनी है मुझसे रखना, पर इन दोनों बच्चों से नहीं। ये बच्चे मुझे शिल्पा जैसे ही प्रिय हैं और हाँ, इस समय उन्हें तुम्हारी जरूरत है, इसलिए जल्द से जल्द तनु के घर पहुंचने की कोशिश करो। हम सब वही पहुंच रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप शांति से अपने मामा जी की बात सुनता रहा। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कई सालों के बाद उसके मामा जी ने उससे बात की थी। वह भर्राए हुए गले से मामा जी से बोला, मामा जी, मुझे माफ कर दीजिए यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो, पर आप बड़े हैं, आपको पूरा हक है मुझे डांटने का, मेरी गलतियों पर मुझे मारने का, पर प्लीज मुझे अब मत छोड़िए। मुझे आपकी जरूरत है, आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा, पर प्लीज अब इन लड़ाइयों को यहीं खत्म कर दीजिए। सिंघानिया जी ने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, शायद हमें अपने मन के मैल को यहीं धो देना चाहिए। अभी तुम तनु पर ध्यान दो, हम बैठकर फिर बात करेंगे। और फिर दोनों ने फोन रख दिया। पोस्टमार्टम के बाद प्रशांत जी और मिताली जी को तनु के घर ले जाया गया। धीरे धीरे करके मेहमान और रिश्तेदार तनु के घर पहुंचने लगे थे। शिल्पा तनु को लेकर उसके घर निकल पड़ी। अभी तक मोहित को किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया था। तेज प्रताप ने अरुण को फोन करके इस बारे में पूछा तो अरुण ने कहा, नहीं सर, अभी तक मोहित को किसी ने कुछ नहीं बताया है। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप ने कहा, ये ठीक नहीं है, उसका भी जानना बहुत जरूरी है। मैं वहीं आ रहा हूँ, तब तक तुम तनु के घर पर सारी अरेंजमेंट कराओ। और तेज प्रताप ने हॉस्पिटल चलने के लिए अपने ड्राइवर को बोला। हॉस्पिटल आकर तेज प्रताप सीधे मोहित के कमरे में आया। मोहित उस समय शांति से लेटा हुआ था। बाहर होने वाली हलचल से वह थोड़ा परेशान था। उसे कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। बहुत समय से उसने दीदी को भी नहीं देखा था, वह भी नहीं आई थी। तभी उसके कमरे में किसी ने खटखटाया। मोहित ने कहा, अंदर आ जाओ। उसने देखा एक अनजान शख्स उसके कमरे में आया है। पहले तो मोहित थोड़ा चौंक गया, लेकिन जब उस अनजान व्यक्ति ने उसे मुस्कुरा कर देखा तो बदले में मोहित भी मुस्कुरा दिया। तेज प्रताप की मुस्कुराहट में मोहित जैसे खोसा गया। पहली नजर में तेज प्रताप उसे अपना सा लगा। उसने कहा, आप बैठिए, आपको क्या काम है मुझसे, बताइए। इस पर तेज प्रताप ने अपनी उसी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, इसलिए पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम तेज प्रताप राठौर है। मैं राठौर इंडस्ट्रीज का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और तुम्हारी दीदी का हमसफर हूँ और तुम्हारा जीजाजी हूँ। तेज प्रताप की इस लाइन को सुनकर मोहित उसे चौंक कर देखने लगा। उसे तेज प्रताप की बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा था। तेज प्रताप ने आगे कहा, हमने अभी 2 दिन पहले ही शादी की है। तुम्हारी दीदी ने अभी तुम्हें नहीं बताया होगा और मैं जानता हूँ ये शादी की बात सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, पर हमें माफ करो, हमें अचानक ही शादी करनी पड़ी। यहाँ तुम सभी हॉस्पिटल में थे, तुम्हारी दीदी परेशान थी। यदि मैं बगैर किसी रिश्ते के यहाँ तुम लोग की देखरेख करता तो शायद उंगलियां तुम्हारी दीदी की तरफ उठ जाती, जो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगता। एक गहरी सांस लेते हुए तेज प्रताप ने फिर कहा, इसलिए हमने फैसला किया कि तुम सभी की अच्छी देखरेख भी हो जाएगी, पर उससे पहले हमें शादी करनी होगी।
ये सोचकर हमने अचानक शादी कर ली। यहाँ पर तुम सभी इस हालत में नहीं थे कि तुम्हें सच बताया जाए। पर तुम अपनी दीदी से नाराज मत होना, वह भी बहुत परेशान है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद तेज प्रताप ने थोड़े दुखी मन से कहा, एक बहुत बड़ी दुख की बात यह है कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रह गए हैं। उनका आज ही उनका स्वर्गवास हो गया है। उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि तुम्हें दुख होगा कि तुमने देख नहीं पाए, लेकिन यह जरूरी भी है। शायद भगवान को यही मंजूर था। मोहित को तो जैसे समझ में ही नहीं आ रहा था तेज प्रताप क्या कह रहा है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मम्मी पापा नहीं रहे। उसे लगा तेज प्रताप मजाक कर रहा है। उसने तेज प्रताप से पूछा, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैंने सुबह ही दीदी से पूछा था तो उन्होंने कहा था सब ठीक है। मम्मी पापा दोनों ठीक है और अभी आप कह रहे हैं कि वह नहीं है, तो सच क्या है? तेज प्रताप अपनी जगह से उठा और मोहित के सिर पर प्यार से हाथ फिरकर बोला, मेरे छोटे भाई, जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। तुम्हारी दीदी इस हालत में नहीं है कि वह तुम्हें सच बताने यहाँ आ सके। उद्धरण चिन्ह। अब मोहित के आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन होने लगा था कि जो तेज प्रताप कह रहा है वह सच है। वह अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा था और उसके आंसू भी थमने बंद नहीं हो रहे थे। तेज प्रताप ने धीरे से उसके आंसू पोंछे और प्यार से उसे देखते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें माँ बाप का प्यार दे सकूं, लेकिन मैं तुम्हारे मम्मी या पापा नहीं बन सकता। इसका मुझे अफसोस रहेगा, लेकिन जो होना है वह हो ही जाता है। शायद अंकल आंटी की इतनी ही जिंदगी थी। तुम समझदार हो, देखो तुम इस तरह से रहोगे तो तुम्हारी दीदी को कौन संभालेगा? वह तो रो रो के बुरा हाल कर चुकी है। उसने भी जब से तुम लोग यहाँ हो ठीक से खाना भी नहीं खाया, मैं पानी भी नहीं पी रही है और रोते रोते कई बार बेहोश हो जाती है। तो अब तुम्हें ही सोचना है कि तुम्हें रोना है या अपनी दीदी को संभालना है। मोहित ने आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, पर इस हालत में मैं अपनी दीदी को कैसे संभालूंगा? क्या आप मेरा साथ देंगे? और उसने अपना एक हाथ तेज प्रताप की ओर बढ़ा दिया। तेज प्रताप ने उसे मुस्कुरा कर देखा और उसके हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में ले लिया। उसे प्यार से देखते हुए तेज प्रताप ने कहा, एक बात और, मम्मी और पापा को अग्नि देना सिर्फ बेटे का हक होता है। तुम अभी इस हालत में नहीं हो, तो क्या तुम मुझे यह अधिकार दोगे? उद्धरण चिन्ह। मोहित ने कहा, हाँ जीजा जी, यदि मम्मी पापा होते तो वह यही कहते कि आप ही उनके बेटे हो। आप मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत प्यारे भी हो। फिर मोहित ने अपने दोनों हाथ फैला दिए हैं और तेज प्रताप उसके गले लग गया। थोड़ी देर मोहित को संभालने के बाद तेज प्रताप ने उसके आंसू पोंछे और कहा, मुझे अभी जाना है, पर जैसे ही वहाँ का सारा कार्यक्रम निपट जाएगा मैं आ जाऊंगा। तुम्हारी दीदी भी आ जाएगी, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मैंने ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर से बात कर ली है, तुम्हारा वीजा रेडी होते ही तुम अपने इलाज के लिए वहाँ चले जाओगे। देखना कुछ ही दिनों में तुम चलने भी लगोगे। अरे चलने क्या, दौड़ने लगोगे। उद्धरण चिन्ह। दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। तेज प्रताप ने कहा, ठीक है तो मैं निकलता हूँ। और वह मोहित को हाथ हिलाकर बाय कहते हुए अपना ध्यान रखने का कहते हुए वहां से चला गया। उद्धरण चिन्ह। बस कुछ ही घंटों में प्रशांत जी और मिताली जी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, जिससे तनु को गहरा झटका लगा था। तनु को तो जैसे अब कुछ होश ही ना था। उसकी आंखों से तो अब रो रो के जैसे आंसू भी सूख गए थे। सारी परिस्थितियां उसकी पहुंच से बाहर हो गई थी। उसे किसी चीज का ध्यान नहीं था। उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया? मोहित को क्या बताऊंगी, कैसे उसे संभालूंगी? इन 6-7 घंटों में तनु की हलक के नीचे ना खाना और ना पानी गया था। शिल्पा ने तनु को खाना खिलाने और पानी पिलाने की भी बहुत कोशिश की, पर वह कुछ भी खाना और पीना नहीं चाहती थी। लगातार रोते रोते उसे चक्कर आने लगे थे। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सिंघानिया जी से भी तनु की हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने शिल्पा से कहा, मैं वहां मोहित के पास जा रहा हूं, तुम इसे यहाँ संभाले रखो। बड़ी मुश्किल से शिल्पा उसे संभालते हुए उसके घर तक लाई थी। उद्धरण चिन्ह। तेज प्रताप तनु के घर में प्रशांत जी और मिताली जी की आरती की तैयारी में लगा हुआ था। सारे रिश्तेदारों उसे आश्चर्य से देख रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वनराज सिंघानिया वहां पर आए और वहां की तैयारियां देखने लगे। उन्होंने तेज प्रताप को देखा। वह एक बेटे की पूरी जिम्मेदारी निभा रहा था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह प्रशांत जी और मिताली जी का दामाद है। कोई अनजान व्यक्ति देखता तो उसे भी यही लगता कि वह उनका बेटा है। वनराज सिंघानिया ने उसका परिचय सारे रिश्तेदारों को दिया। सबको आश्चर्य हुआ। हेलो दोस्तों, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर।